नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं रवि पटेल। चार पाँच दिन से एक एक ऐसे शख्स जो हिंदुस्तान की राजनीति को ऐसे शर्मसार किया है, जो अभी तक नहीं हुआ। जी हाँ, और ये लगभग सभी को पता है इसके बारे में। हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के वो तीसरे सबसे कम मात्र 29 साल की उम्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने वाले उज्ज्वल रेवन्ना की। इन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति को कुछ इस तरह से रौंदा है, शर्मसार किया है, जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? जब ये लोग मंच पे होते हैं तो नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, किंतु बंद कमरे में क्या करते हैं? सब छिपाने की कोशिश करते हैं। ये मामला अभी हाल ही में उजागर हुआ है। हालांकि जो उज्ज्वल हैं, ये स्थगन पर थे। इनकी राजनीतिक रसूख इसी से पता लगाया जा सकता है कि इन्होंने लगभग 3000 महिलाओं के साथ यौन शोषण किया है। अब ये कौन है? इनकी राजनीतिक रसूख क्या है? ये हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा जी के नाती, जिसे बोलते हैं। कुल मिला के ये तीसरी पीढ़ी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में ये अपने दादाजी की लोकप्रिय सीट कर्नाटक के हासन सीट से चुनाव लड़े। वहाँ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीता। तब महज इनकी उम्र मात्र 29 साल। ये ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए थे। इन्होंने ऐसे कुकृत्य किए हैं जिनकी वजह से आज वो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो महिला को आगे बढ़ाने के बारे में केवल बातें करती थी, उनका काला चिट्ठा आ गया है। JDS जनता दल और भाजपा के साथ प्रेजेंट टाइम में गठबंधन में है। मात्र 3 सीटों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। JDS भाजपा के गठबंधन में। मगर अब बात उठी है तो दूर तक जाएगी। क्या हमारा समाज ऐसे लोगों पर वोट देकर फिर से मजबूत करना चाहता है? सोचकर विचार करना। हम एक साधारण व्यक्ति को वोट नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्या रीजन है इसके पीछे? और है रीजन तो कमेंट करके जरूर बताना। क्या सोचते हैं आप लोग? यही सुनने को मिलता है कि फलाने दादा चुनाव लड़ रहे हैं। ये कभी नहीं सुनने को मिलता कि बहुत सज्जन व्यक्ति है। नहीं, सज्जन नहीं है, बहुत दबंग आदमी है, इन्हीं को वोट देना है, यही काम करा पाएंगे। पढ़ा लिखा व्यक्ति, हालांकि
ये भी पढ़े लिखे थे, किसी के सिर पर नहीं लिखा होता है या उसके दिमाग माथे पर नहीं लिखा होता है कि वो कैसा उसका नेचर है, उसका कैसा व्यवहार है। किंतु जब ऐसे लोग निकल के आते हैं तो सोचना पड़ जाता है। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं हिंदुस्तान की अभी भी राजनीति में, वेल मेंटेन पढ़े लिखे हुए व्यक्ति। क्या कहेंगे इनके बारे में? वैसे प्रेजेंट टाइम में मीडिया के द्वारा पता लग रहा है कि छोड़कर चले गए हैं जर्मनी। हालांकि सरकार ने इनका जो राजनीतिक जो पॉलिटिकल पासपोर्ट होता है उसे रद्द करने को कहा है कि रद्द कर दिया जाएगा। केवल इतने से मात्र हो जाएगा, बस यही कर दिया गया, हो गया। ये उज्जवल रेवन्ना की बात करते हैं तो ये अपनी पार्टी में भी जो महिलाएं कार्यकर्ता थी उनके साथ भी अभद्र यौन शोषण करता था और उनका अश्लील वीडियो बनाता था ताकि ये किसी से अपनी बात ना कह सकें। उनको डराता था, धमकाता था इसी वीडियो के माध्यम से। क्या ऐसे लोगों को राजनीति में होना जरूरी है? ये हिंदुस्तान की राजनीति को शर्मसार करने वाला अब तक का हमारे हिसाब से सबसे बड़ा, जो अपने समय में देखने को मिल रहा है, सबसे बड़ा कांड है सेक्स स्कैंडल। कौन कर सकता है इसे? और अब तो हिंदुस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर के पोते हैं, इतना घटिया काम कर दिए। अभी भी समय है, जहां भी वोटिंग हो रही है, जहां भी वोटिंग बची है, भी विनम्र निवेदन है आप लोगों से, अगर ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आप लोग जानते हैं कि इनका नेचर ऐसा ही है, थोड़ा भी पता उनके बारे में, तो बिल्कुल मत वोट दीजिए। एक ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए। हालांकि राजनीति में अच्छे लोग नहीं आते हैं, ये सबको पता है, क्योंकि उनका वहां पर कुछ नहीं होता है। ये ऐसा दाग लगा है, ये धोना बहुत मुश्किल है। भारत की मीडिया वर्ल्ड की मीडिया इसे रिकॉग्नाइज कर रही है, इसको उठा रही है कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो 1 2 3 नहीं, पूरी लगभग 3000 महिलाओं के साथ यौन शोषण किया है, वो भी जबरदस्ती। उसके बाद उनका वीडियो बनाया। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि अभी भी समय है, आप उन व्यक्तियों को चुनें जो बेहद शालीन है, क्योंकि परिवर्तन तो लाना पड़ेगा राजनीति में, और परिवर्तन नहीं आएगा तो ये समस्या होने वाली है। ठीक है यार, मतलब कैसे समझाया जाए, चाहे हम हो या कोई भी हो, ये तरीका गलत है। पूरी हिंदुस्तान की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है इस सेक्स स्कैंडल से। बीजेपी के गठबंधन में थे, वैसे कोई पार्टियां, सबके यहाँ पर ऐसे लोग पाए जाते हैं। भरमार है भाई, एकदम भरा हुआ है पार्टियों को। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि फलानी पार्टी दूध की धुली हुई है ना, कोई धुली हुई नहीं है, बस कोई कम कोई बहुत ज़्यादा। फिलहाल ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल भी ना चुने। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है आप लोगों की। 5 साल में एक बार मौका मिलता है ताकत दिखाने का, उसके बाद तो लोग जब बन जाते हैं तो किसी की नहीं सुनते हैं। मगर अभी मौका है हमारे लोगों के पास, खुद के पास, वोट देकर एक सही व्यक्ति का निर्णय करके चुनाव करना। तो आप लोगों से विनम्र एक बार फिर निवेदन है
प्लीज़ ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में थोड़ा भी बहुत पता है कि ये ऐसे कार्यों में लिप्त हैं, उन्हें बिल्कुल मत वोट दीजिए, किसी भी पार्टी के हों। नहीं जरूरत है ऐसे लोगों की। जो महिलाओं बेटियों को ऐसे प्रताड़ित करते हों। आप ही सोचिए ना, किसी पार्टी के कार्यकर्ता, वो भी महिला कार्यकर्ता के साथ ऐसा काम किया जाए और उसका वीडियो प्रॉपर बना लिया जाए और उससे बोला जाए अगर तुमने मुंह खोला तो वीडियो लीक कर दिया जाएगा। मगर ये गलत फहमी होती है करने वालों की, कहीं न कहीं वो हो ही जाता है। और इनका मामला अभी का नहीं है, इनका मामला लगभग 6 महीने या 1 साल से चल रहा है। मामला बात उठने के बाद ये हुआ, जो कि मैं पेपर पढ़ रहा था, नहीं पढ़ा, ये स्थगन प्रभार है। स्थगन क्या होता है? एक टर्म होता है उस पर। और पार्टी की तरफ जो कमेटी होती है, पार्टी इलेक्शन जो टिकट देती, उसमें भी कहा गया था कि इनको टिकट ना दिया जाए। ऐसी बातें इनके बारे में निकल के आ रही हैं, फिर भी किसी ने नहीं माना। इनको टिकट हासन सीट से दे दिया गया। प्रेजेंट टाइम ये फरार हो गए हैं और पता लग रहा है ये जर्मनी चले गए हैं। तो सरकार से निवेदन है कि ऐसे लोगों को, जो समाज के नाम पर, समाज तो छोड़ो देश के नाम पर ये कलंक हो चुके हैं, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन माताओं बहनों के साथ इन्होंने बहुत ही घिनौना अपराध किया है। थैंक यू। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें। जय हिंद साथियों।